गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी करवा चौथ। तो आज करवा चौथ की आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। तो आज करवा चौथ है और मैं उठ चुकी क्या हूँ। मैं तो सुबह 3:30 बजे उठ चुकी हूँ, क्योंकि मैं कार्तिक नहाती हूँ तो मैं सुबह ही मतलब नहा धो लेती हूँ। तो अब बज चुके हैं 7। तो मैं जा रही थी अमूहा का लंच बनाने, तो मैंने चलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज सुबह सुबह जो जो होता रहेगा वो दिखाऊंगी। तो मैं अभी लंच बना के फिर थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं 3:30 बजे की उठ गई थी 4 बजे। कितने बजे मैंने 5 साढ़े 5 बजे मेरी पूजा हो गई थी। फिर मैंने बाकी के और काम वगैरह किए थे। तो मैंने चलिए अब अमूहा स्कूल जा रही हैं तो इनको रेडी करके भेजते हैं। उसके बाद फिर आज दोपहर में क्या क्या होगा। तो और पहले ये बताइए, मेहंदी किस किस की लग गई। मेरी तो ये लग गई, देखिए ये मेहंदी पीछे से ऐसी, इस हाथ में ये वाली ऐसी लगी है, ये लगी है। तो मेरे तो मेहंदी लग गई थी और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सर्दी जुकाम हो गया है तो गले में दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कि चलिए पहले आप आज हमारे दिन में बनता है कढ़ी चावल और रोटी व सब्जी बनेगी। शाम को वही पक्का खाना बनता है। तो मैंने कि चलिए पहले ये दिखाती हूँ, उसके बाद मैं फिर आगे का आपको दिखाती रहूँगी जैसे जैसे होता रहेगा। तो चलिए आइए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अब आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मैंने कढ़ी बनाने के लिए बेसन निकाला है। तो मैं ये बेसन पैकेट वाला यूज़ कर रही हूँ। तो पैकेट वाले ही सही रहते हैं, क्योंकि खुले बेसन में वो कीड़े वीड़े हो जाते हैं। तो मैं नहीं मंगाती हूँ, खुला बेसन नहीं मैं मंगाती। मुझे खाली पैकेट वाला ही अच्छा लगता है। तो मैंने बेसन ले लिया है, इसमें बस नमक डाल दिया है, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, जिससे तुम हमारी जो पकौड़ी बनेंगी सॉफ्ट बनेंगी। बाकी का और कुछ नहीं करना है, बस पानी डाल के इसका मतलब वो जो डो है वो तैयार कर लेना है पकौड़ियों का। और देखिए हाथ कितने सुंदर लग रहा है ना, मेहंदी वाले हाथ कितने अच्छे लगते हैं। अपने आप एडिटिंग कर रही हूँ ना तो देख रही हूँ, बड़े सुंदर से लग रहे हैं हाथ। और दूसरी अब कढ़ी बन रही है। तो कढ़ी बन किन किन के बनती है कढ़ी करवा चौथ पे, ज़्यादातर सभी के कढ़ी चावल वगैरह बनते हैं। तो वही मैं तैयारी करने लगी हूँ। तो ये मैं कर रही हूँ, बेसन अच्छी तरह फेंट लूँगी इसको। फिर मैंने इधर मतलब कढ़ाई में ऑयल कर दिया है, मतलब सरसों का तेल। उसमें मैं ऐसा करके पकौड़ियाँ डाल दूँगी। और देख इस तरह से आप बनाइएगा, पकौड़ी बहुत सॉफ्ट बनती हैं। जितना आप बेसन को फेंटेंगे, मतलब जितना मिक्स करेंगे, उतनी ही आपकी पकौड़ी सॉफ्ट बनती है। तो ये देखिए मैंने पकौड़ियाँ तोड़नी शुरू कर दी हैं। अब ये बन जाएंगी, सिक जाएंगी, फिर मैं अलग उठा के रख के फिर इसमें मैं छोंकूंगी कढ़ी। तो आगे का देखना आप। और ये बताइए आप लोगों की कैसी तैयारी चल रही है करवा चौथ पे, क्या क्या कैसे कौन सुबह बनाता है कढ़ी, शाम को बनाता है, कैसे बनाई जाती है। हम तो सुबह ही बना लेते हैं, क्योंकि शाम को हमारा पक्का खाना बनता है और सुबह कच्चा खाना बनता है। तो हमें एक टाइम और नहाना पड़ेगा शाम के टाइम। इसलिए तो हमने कि चलिए पहले कच्चा खाना बना के अलग उठा के रख देते हैं, फिर शाम के टाइम नहा के फिर पक्का खाना बनाएगा। पक्का खाना मतलब क्या होता है, सब्जी पूड़ी। और कच्चा खाने में क्या होता है, दाल चावल कढ़ी रोटी, ये होता है। तो चलिए आगे का आप देखिएगा। ये हमारी देखिए पकौड़ियाँ बन रही हैं और ये सिक भी गई हैं। देखना कितना अच्छा कलर आ गया है इनमें। छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना रही हूँ मैं। चलिए आगे। ये देखिए पकौड़ी मेरी सिक चुकी थी। फिर मैं वो पूरा दिखा नहीं पाई, उसमें ही मैंने ऑयल हींग हींग डाला था। हींग और हल्दी डाल के फिर मैंने ये मट्ठा तैयार कर लिया था। मट्ठे में थोड़ा बेसन डाल लिया था, मैं अंदाज से करती हूँ। तो ये फिर मैंने ये पकौड़ियाँ भी, क्योंकि इसमें तब तक मैं चलाती रही जब तक इसमें खोल नहीं हो गए, खोलने नहीं लगी ये। क्योंकि आप चलाते रहिए, कढ़ी में बहुत टाइम लगता है। अगर आपने थोड़ी देर के लिए भी ये कढ़ी छोड़ दी तो कढ़ी हमारी हो जाएगी बेकार, बिल्कुल फट जाएगी। और आज की कढ़ी का जाने क्या होता है, अलग ही टेस्ट होता है। जो करवा चौथ की कढ़ी बनती है ना, उसका मतलब रोजीना बनाते हैं पर उसका अलग ही टेस्ट होता है। बहुत टेस्टी बनती है ये करवा चौथ वाली कढ़ी। मेरे नहीं, हर किसी के ही घर अच्छी बनती होगी ये वाली कढ़ी। करवा चौथ का विशेष मानते हैं इसको। बहुत अच्छी बनती है करवा चौथ वाले दिन। ये लोग तो कहते हैं कि वैसे जैसे हर बार बनती है ना, उससे कई गुना अच्छी बनती है करवा चौथ पे कढ़ी। तो ये देखिए मेरी कढ़ी बन गई है। हेलो एवरीवन।
आज सुबह से फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला, फिर मैं खाना पीने में लग गई। तो थोड़ा थोड़ा मैंने खाना वो बनाया था, कढ़ी चावल, क्योंकि सुबह के टाइम हमारे कढ़ी चावल बनता है, शाम को पक्का खाना बनेगा। तो फिर मैं खाना पीना बना के थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया है, क्योंकि आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है सुबह से ही, क्योंकि जुकाम हो रहा है ना, और गले में खांसी वगैरह है। तो मैं थोड़ी देर आराम करने लेट गई। अभी मैं जस्ट उठी हूँ, कितने बज रहे हैं, 4:30। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि दोबारा नहाया जाएगा। तो मैं नहाने जा रही हूँ, नहा के फिर मैं मिलती हूँ आपसे, फिर बनेगा वही खाना पीना। तो मैंने टाइम लिए अपना काम कर लेते हैं, क्योंकि अब शाम हो रही है, बाल सूखने में भी टाइम लगेगा। तो मैं नहीं चली, क्योंकि अभी जब मैं सुबह नहाई थी ना, तो मैंने सिर पे पानी डाल लिया था, शैम्पू नहीं किया था बालों में। मैंने, क्योंकि मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा ना, तो मैं साथ ही शैम्पू करूँगी। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ नहा के। तो चलिए अब चलते हैं किचन में, काम करते हैं। अब ठंड लग रही है, इतनी टाइम बहुत ठंड लगती है। चलिए आइए दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड, मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये तैयारियाँ मैंने पहले नहाने से पहले ही कर दी थी सुबह के टाइम, मतलब टमाटर पीस के रख लिए थे। तो मैंने कि इजी हो जाएगा, आके फटाफट सब्जी छौंक दूंगी मैं। तो आलू भी रखे हैं बॉयल, और इधर मैं फिर सब्जी छौंक दी है मैंने, मतलब सब्जी एक तरफ बन रही है, और इधर मैंने आटा लगा के पूड़ियाँ निकालने लगी, क्योंकि इस टाइम जल्दी जल्दी होता है ना, कि पूजा की भी तैयारी करनी है, रेडी भी होना है, चंद्रमा निकलने वाले हैं। तो इस चक्कर में जल्दी जल्दी होती है, मतलब इधर भी करो, उधर भी करो, इधर करो, मतलब सब मैनेज करके चलना पड़ता है। तो फिर मैं ये फटाफट पूड़ियाँ निकाल ली हूँ। मैंने बनाई थी आलू मटर की सब्जी, पूड़ी, कचौड़ी, और कढ़ी चावल बने ही थे सुबह। तो हम जो पूजा करेंगे तो वो कढ़ी चावल से ही होगी पूजा। मतलब जो पूजा क्या, वो जो जब व्रत तोड़ते हैं ना, तो हम लोग जब खाते हैं तो कढ़ी चावल से ही व्रत खोलते हैं। तो चलिए अब ये बन रही हैं पूड़ियाँ गर्मा गर्म, फटाफट फटाफट। तो चलिए आगे देखिएगा आप। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने पूजा भी कर लिया है, मैं जा रही हूँ चांद देखने। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं ऊपर का नज़ारा। अभी तक तो निकला नहीं है चांद, और मैंने आज लहंगा पहना है, बताइएगा लहंगा कैसा लग रहा है मेरा। ये है, पीछे मैंने गजरा वगैरह लगाया है, ये गजरा वगैरह भी लगाया मैंने। तो बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ, बता करना कमेंट करके। और चलिए तो ऊपर चलते हैं, पूजा करते हैं चांद की। ये देखिए फ्रेंड्स, चांद निकल आए थे, तो हम लोग करने लगे पूजा। तो हमने जल चढ़ा दिया, हमारे यहाँ बस जल चढ़ाया जाता है, और वैसे दीपक वगैरह से पूजा नहीं करी जाती है, वो पूजा नीचे ही हो जाती है। तो हम केवल जल चढ़ाने आए थे, जल चढ़ा के उसके बाद फिर नीचे जाएंगे। तो मेरा ये ब्लॉग बहुत लेट हो गया है, इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी करवा चौथ के बाद। तो आज मैं बहुत मतलब बहुत दिनों बाद एडिटिंग कर रही हूँ, तो आज मेरा ब्लॉग आएगा, तो इसके लिए सॉरी। तो ये हो गई हमारी पूजा पाठ। तो अब मतलब ब्लॉग बहुत बड़ा हो चुका है, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना, और जो नए न्यू लोग हैं वो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में। बाय बाय, राधे कृष्णा, जय माता की।